इंडिया सुपर ना जाने की सबसे बड़ी वजह है क्योंकि यहाँ पे अभी भी कुछ प्लेयर्स को इनसिक्योरिटीज हैं जिस वजह से वो पाकिस्तान में आने से गुरेज करते हैं। इनसिक्योरिटीज भी डेफिनेटली होनी भी चाहिए ना उनको। हमारे पाकिस्तान को हम लोग दिखाते भी गए, वो लोग भी तो यही समझते हैं सुरमा लगा लिया हम लोगों ने और ऐसे हम लोगों ने तावीज पहना होता है, हम लोग बम धमाके करते हैं। ऐसे भी नहीं है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है। सपोर्ट करें तो मैं चाहता हूँ कि उनके प्लेयर को खरीद के यहाँ पे खिलाया जाए। किशोर हेल्थ नहीं पाकिस्तान के बॉलर हैं, उनका अभी तक आईपीएल में उन्होंने एक सीजन खेला नहीं आते तो आप भी मत जाओ फिर आईपीएल। आप भी ना जाओ क्योंकि जी हम भी नहीं जाते, हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने भाई। कहीं आप किसी टाइम आप कोई चीज करोगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा ना। लीग को देखोगे तो ये बिलियंस की लीग है, बिलियंस की। एक आईपीएल का जो मैच है वो अगर आप पीएसएल या बाकी किसी और लीग का अगर आप पूरा बजट अगर आप उठाओ उससे ज्यादा आईपीएल के एक मैच की फीस है। हर साल भाई वहां पैसे की बौछार अगर बात करें, टैलेंट की बौछार की बात करें या फिर किसी भी चीज की बात करें, आईपीएल पीएसएल को टक्कर देता नजर आया है। पाकिस्तान में इस टाइम बजट नहीं है। अगर आप देखा जाए तो ट्रिपल बजट है इंडिया का एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। ऐसा ही है। तो अगर हम अपना बजट थोड़ा इंप्रूव करें और थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करें तो यंगर और मच बेटर प्लेयर्स आ सकते हैं। अपने प्लेयर्स ना भेजे, साउथ अफ्रीकन अपने प्लेयर ना भेजे। इंद्री भाई ये तो इसका तो प्लेयर्स ये कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो इंटरनेशनल क्रिकेट होनी नहीं चाहिए। आपके पास ऑलरेडी एक मुल्तान की टीम बैंकरप्ट हो चुकी है, दूसरी कोई होगी तो लीग का नुकसान होगा। तो हम इस पे क्यों नहीं आते कि हम कोई ऐसे मॉडल की तरफ जाएं जो विन विन सिचुएशन क्रिएट करें। पीएसएल के साथ यूज ही ना करें। आईपीएल वर्ल्ड्स बेस्ट लीग है सर। तौहीन है, मैं कहता हूं तौहीन है। पीएसएल के साथ आप आईपीएल का वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब वर्ड ही ना यूज करें, अल्फाज की तौहीन हो रही है। आईपीएल इस लेवल पे है, आईपीएल ये है और पीएसएल यहां पे वो किसी कंट्री के साथ भी ना मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकते क्रिकेट में। ओवरऑल तो आईपीएल में क्या देखें जब हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही नहीं है। आपको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, आपके इश्यूज मल्टीफोल्ड होने वाले हैं। अभी आप देखें कि हमने 7वें साल में जाके कुछ फ्रेंचाइज ने ब्रेक इवन किया। आपके मुल्क की इकोनॉमी में डॉलर वैल्यू जो थी वो 100 से उठ के 275 पे चली गई। अब $1 के पीछे 175 परसेंटेज आप खुद कैलकुलेट कर लें। आपकी एक्सपेंसेस डॉलर्स में और आपकी इनकम पाक रुपीज में, तो कैसे मैच में सिर्फ एक जो पर मैच है वो 118 करोड़ इंडियन रुपीस में होगा। यानी कि अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करते हो तो ये 350 करोड़ का एक मैच, जितने में वो आपके पीसीबी के आए थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उन्होंने साथ मुर्तजा साहब ने फौरन से तालियां बजाई थी जब उन्होंने बोला कि हमने 3 बिलियन का प्रॉफिट हम चैंपियंस ट्रॉफी से कमाएंगे 300 करोड़ का, उन्होंने ऐसे तालियां बजाई थी। तो भाई वो उतनी अमाउंट आईपीएल उससे ज्यादा अमाउंट एक मैच में कमाता है। भूल जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में वन ऑफ द बेस्ट, देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट है। हमने इंडिया को कभी ऊपर आने नहीं दिया है। यानी कि आप देखिए हमारा राइट वो अपना अलग है, उनका क्राउड ज्यादा है, लाजिम बात है कि उनकी है ना पॉपुलेशन की वजह से वो हर चीज बड़ी लगती है। हालांकि अगर आप उसकी तरह देखें, अगर उनका 1 लाख हमारे 5000 काफी है, क्योंकि उन्होंने 1 अरब आदमी को संभालना होता है, हमने तो 20 करोड़ को। तो लोग ये समझते नहीं, वो समझते हैं कि इंडिया में इतना बड़ा पैसा मिल रहा है मेरा, और भाई वहां पर 100 करोड़ की आबादी है। तो हमारी क्रिकेट मच बेटर है, मनी वाइज भी और सारी चीजें। दुनिया में सिर्फ ये इन्होंने वहम डाला हुआ है कि इंडिया में पैसा, लाजिम आता है कि वो पैसा आपके लिए कुछ नहीं है क्योंकि वो आपकी पॉपुलेशन 1320 करोड़ रुपए है। अगर पीएसएल की बात करें भाई उसका बजट 340 करोड़ है, वो भी 2022, 2023, 2024 और 2025 4 सीजन का मिला के 340 करोड़ बनता है। तो पैसे कमाते हैं तो लगाते भी हैं, ये लगाकर कमाकर ये सारे दोनों की तरफ अपनी पॉकेट में पैसे डाल। इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होते तो उसका आईपीएल को बहुत ज्यादा फायदा होता है। और वो हम पाकिस्तानियों से थोड़ा ज्यादा अच्छा खेलते हैं और यहाँ पे रिटायर्ड क्रिकेटर्स आते हैं और वहाँ पे थोड़े अच्छे खेल रहे हैं, वो ट्रेंड आ रहे हैं और यहाँ पे रिटायर्ड हैं और यहाँ के तो क्रिकेटर्स 8 करोड़ में या 4 करोड़ में बिक जाते हैं और वहाँ पे 27 करोड़। धन्यवाद दोस्तों। जैसे ही आईपीएल शुरू हो गया पाकिस्तानियों के पेट में मरोड़ उठना चालू हो गया। दोस्तों आईपीएल का जो प्राइज मनी है देखकर पाकिस्तानी डिफरेंट तरीके के रिएक्शन दे रहे हैं। दोस्तों उसमें से एक तोतला जावेद मियादाद है। वो जावेद मियादाद ये बोल रहा है कि हिंदू मैच फिक्सर होते हैं, उनके धर्म में मैच फिक्सिंग चलता है, हमारे धर्म में मैच फिक्सिंग नहीं चलता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी क्या करे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। देखा गया आईपीएल बहुत फिक्स हो गया, ऑब्वियस है, वो नजर आ रहा है। आखिरी ओवर तक मैच लेके जाते हैं, कभी कभी सुपर ओवर पे ले जाते हैं, हर मैच आखिरी ओवर तक तो जा नहीं सकता। ये एक फिक्सिंग वाला मैटर जो है, जो कि वहां पर इंडिया में एक क्लेम भी किया गया था, इल्जाम भी लगाया गया था आईपीएल की मैनेजमेंट पे कि आप मैच फिक्स कर रहे हैं, इसीलिए ओनर्स को भी आने का मना कर दिया था। तो ये ऑब्वियस हो रहा है इतना ज्यादा। देखिए हमारे में तो क्योंकि मुसलमान के ऊपर तो ये चीज जायज नहीं है, हराम है ना। हाँ बिल्कुल। तो वो कर रहे हैं उनके लिए जायज है, हमारे लिए हराम है। तो वो करते हैं तो उनका पता भी चल जाता है। बिल्कुल पता चल रहा है। तो ये इसीलिए आगे जाके और पता चलेगा, क्योंकि ये चीजें जब बुराई जो है ना आगे जाके भी आती है। अगर इन्होंने बुराई किससे कर रहे हैं, अवाम से, 100 करोड़ की अवाम से कर रहे हैं। इधर उधर से इतना कमा लेते हैं कि आपने देखा होगा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई उसकी जो फाइनल के बाद इनामी रकम मिली, तो जो उनकी टीम से बाहर थे पंच, जो प्लेइंग 11 में नहीं थे, उससे ज्यादा तो उनका आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो उनके लिए इंकरेजिंग है। लेकिन जो चीज मैंने नोट की है, इंडियन क्रिकेटर्स को इतना पैसा मिल जाता है कि जब वो अपनी नेशनल टीम के लिए खेल रहे होते हैं तो फिर वो पैसे के लिए नहीं खेलते, उसमें वो लोग खेल रहे होते हैं कि चलो यार ट्रॉफी मिल जाएगी, हो जाएगी।
लेकिन जो दूसरी तरफ जो दूसरी टीम है उन लोगों का यही होता है कि चलो यार हम अच्छा खेले, हमें दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, दूसरी तरफ से अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। तो अगर हम इसको अपनी तरफ लेकर आए तो हमें भी अपने क्रिकेट में इतना पैसा लेकर आना पड़ेगा कि हमारे क्रिकेटर जो है वो फिर इधर उधर का ना सोचे, फिर यही सोचे कि यार हमें अपनी टीम की प्राइड के लिए खेलना है, पैसा हमारे पास पैसे ही बहुत है। पैसा स्टेडियम पे लगा दिया सलीम साहब, वही तो, क्योंकि देखिए हमारे पास ऑप्शन बहुत लिमिटेड है भाई, क्योंकि ऑप्शन लिमिटेड इस तरह है कि आईपीएल में हमें लेते नहीं, और दुनिया भर की जो लीग है फ्रेंचाइज वो खरीद रहे हैं इंडियन ओनर्स, तो हमारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं हर जगह। तो हम जब हमारे पास ले दे के पीएसएल बचेगी या एक दो और, तो वहां ही कोशिश करनी चाहिए। कुछ कितना बड़ा लीग को देखोगे तो ये बिलियंस की लीग है, बिलियंस की। एक आईपीएल का जो मैच है वो अगर आप पीएसएल या बाकी किसी और लीग का अगर आप पूरा बजट अगर आप उठाओ, उससे ज्यादा आईपीएल के एक मैच की फीस है, जो एक मैच की फीस ब्रॉडकास्टर्स बीसीसीआई को देता है। अब आप सुनिए, एक मैच जो आईपीएल कल से शुरू हो रहा है टीवी राइट्स की मद में, सिर्फ एक जो पर मैच है वो 118 करोड़ इंडियन रुपीस में होगा। यानी कि अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करते हो तो ये 350 करोड़ का एक मैच, जितने में वो आपके पीसीबी के आए थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उन्होंने साथ मुर्तजा साहब ने फौरन से तालियां बजाई थी जब उन्होंने बोला कि हमने 3 बिलियन का प्रॉफिट हम चैंपियंस ट्रॉफी से कमाएंगे 300 करोड़ का, उन्होंने ऐसे तालियां बजाई थी। तो भाई वो उतनी अमाउंट आईपीएल उससे ज्यादा अमाउंट एक मैच में कमाता है, जिसपे मुर्तजा साहब ने तालियां बजाई थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने टोटल तकरीबन 3.25 अरब का उन्होंने कहा था जी प्रॉफिट कमाया। तो फौरन उन्होंने कहा कि ऐसे उन्होंने तालियां बजाने लगे, और तो किसी ने नहीं बजाई थी, तो थोड़ा सा उन्होंने अजीब सा ये सिस्टम किया था। लेकिन ये अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आईपीएल में एक मैच पाकिस्तानी रुपीस में 350 करोड़ का। फिर अगर आप ये दुनिया की लीगों से कंपैरिजन करो, इंडियन रुपीस में 118 करोड़ बनते हैं। ईपीएल जो लीग है फीफा की, उसमें 85 करोड़ पर मैच के होते हैं, ये आईपीएल उससे आगे है। और थर्ड नंबर पर एनएफएल, नंबर 1 पे सॉरी, जो एनएफएल है वो टॉप पर है, उसके 133 करोड़ पर मैच। और आईपीएल जिस तरह से हाल गुजरते दिन आगे जा रहा है ना, हाँ, अगले 2-3 साल में ऐसा लग रहा है, अगले 2-3 साल में कि आईपीएल एनएफएल को भी पीछे छोड़ देगी। बाकी अगर आप कप्तानों की बात की जाए तो सारे कप्तान बड़े एक्साइटेड हैं। एड्स आईपीएल के इतने पैसा लगाया गया, ड्रीम 11 के जो एड्स हमने रिव्यू भी किया था, वो जो आमिर खान का एड है और रणबीर कपूर है, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, जैकी श्रॉफ, जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, सारे ही है उसके अंदर। भाई कहा जा रहा है कि खाली उस एक एड के अंदर जो ड्रीम 11 ने इन्वेस्ट किया है वो इंडियन रुपीस में 35 करोड़ है। यानी कि उस एक एड का जो पीकेआर में पैसा बनता है वो 100 करोड़ से ज्यादा बनता है। एक एड का जो खाली उसकी मार्केटिंग का एक एड शूट किया गया, जो अदाकारों को पैसे दिए हैं, खिलाड़ियों को दिए हैं, एक्टर्स को दिए हैं। भेजे साउथ अफ्रीकन अपने प्लेयर ना भेजे। इंद्र भाई ये तो इसका तो प्लेयर्स ये कहते हैं कि जब आईपीएल हो रही है तो इंटरनेशनल क्रिकेट होनी नहीं चाहिए। सर आप साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान आई हुई है, अपनी उनकी नेशनल टीम आई हुई है, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, उनके 5 प्लेयर यहां से छोड़ के आईपीएल खेलने चले गए। तो मुल्क तो पीछे रह गया। तो मुल्क तो पीछे रह गया। तो ये जो है, ये अब जो ये वाली बातें कर रहे हैं, ये शोर मचा रहे हैं, इनका शोर मचाना बनता नहीं है। क्योंकि जी एक आप शोर मचा रहे हो और बाकी पूरा साल आप वही वाली चीजें कर रहे हो, तो वो शोर बनता नहीं है। ठीक है, अगर वो बिग बैश में नहीं आते तो आप भी मत जाओ, फिर आईपीएल आप भी ना जाओ, क्योंकि जी हम भी नहीं जाते, हमने भी अपने प्लेयर नहीं भेजने। भाई कहीं आप किसी टाइम आप कोई चीज करोगे तो उसका रिजल्ट निकलेगा ना। सिर्फ एक स्टेटमेंट से कभी भी चीजें बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि जी बोल के सारी चीजें बेहतर नहीं हो सकती। तो आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, कुछ करना। आप उनसे कहोगे जी ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि सारी दुनिया के क्रिकेटर्स आपके पास आके खेलें, तो आपके क्रिकेटर्स को भी जाके दूसरी जगहों पे खेलना पड़ेगा। ठीक है जी, इनको भी एक क्रिकेटर गाया हुआ है इसके ऊपर, व्हाई वी शुड गो, व्हाई वी डोंट नीड टू गो, इस तरह का जवाब। क्यों कहते हैं हम अमीर है, हमारे पास पैसा, हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे जावेद मियाँदाद सीधे सीधे बोल रहा है कि हमारे धर्म में मैच फिक्सिंग और बेईमानी नहीं चलती, लेकिन उनके मतलब हिंदुओं के धर्म में बेईमानी चलती है और वो बेईमानी करके आईपीएल में मैच फिक्सिंग करवाते हैं। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी नफरत इनके दिलों में भरी है, और मतलब इतना ज्यादा आईपीएल तरक्की कर गया है, उसको कैसे डिमीन करे, उसको कैसे बदनाम करे और उसकी मतलब टांगे कैसे खींचे, ये जो जिस बातें हैं ये पाकिस्तानी से ही से आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जावेद मियाँदाद की इस कमेंट के बारे में आपकी क्या राय है, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं ऐसे ही मजेदार वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।